बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाला नदीम अपने डिजिटल चैनल के साथ। नाजरीन, लास्ट 24 आवर्स की अगर हम बात करें तो खबरों में, व्लॉग्स में, सोशल मीडिया पे, हर जगह पे जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है वो छाई रही। क्योंकि 28 ऑफ मई, जिसको अल्लाह का शुक्र है उसे हम यूं कहें कि देर आई मगर दुरुस्त आई। काफ़ी देर बाद हमें पता चल गया कि हम जो हैं वो एक एटम बम के मालिक हैं और हम एटॉमिक पावर हैं और इस दिन हमें ऑफ करना चाहिए और यौम तशक्कर भी मनाना चाहिए और छुट्टी भी देनी चाहिए और बहुत सारे काम करने चाहिए। साथ ही साथ कल के दिन एक बहुत ही कांटेदार मुकाबला हुआ। मियां नवाज शरीफ बामुकाबला मियां नवाज शरीफ, जिनमें मियां नवाज शरीफ को फतह हासिल हुई और वो दोबारा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो हैं वो सदर मुंतखब हो गए। 11 लोगों का बताया जा रहा था कि उन्होंने अपने कागजात हासिल किए थे, मगर 11 में से एक ने भी अपने आप को इसमें इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया और विदड्रॉ किया, जिसकी वजह से मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो कांटेदार मुकाबले के बाद सदर मुंतखब हो गए। अजीब सी रवायत है हमारे यहाँ जमहूरियत में कि किसी जगह पे भी हम ये नहीं चाहते कि कोई और सामने आए। वो कहते हैं कि जी नए खून को सामने आना चाहिए, तो नया खून भी शर्त है कि अपना होना चाहिए। आप देख लें तमाम सियासी जमातों में जितने नए खून सामने आ रहे हैं वो सारे के सारे अपना ही खून सामने आ रहे हैं। समझने की बात ये है, क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या कोई और सियासी जमात भी ले लीजिए, एमक्यूएम के अलावा, शायद एमक्यूएम के अलावा कोई और सियासी जमात ले लीजिए, उनमें कोई भी इतना काबिल टैलेंटेड लीडर नहीं पैदा कर सका कि कोई सदर के ओहदे पर फाइज हो सके, कोई चीफ जस्टिस, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हो सके, कोई वजीर आजम के ओहदे पर फाइज हो सके, कोई अपनी जमात की बागदौड़ संभाल सके। नहीं, ये हुक्मरानी का हक हासिल सिर्फ मियां नवाज शरीफ फैमिली में, मियां नवाज शरीफ फैमिली को है। और मैं इस जमात को खुद से फैमिली कह रही हूँ क्योंकि ये फैमिली की जमात है। कल मियां नवाज शरीफ साहब ने जब सदर का सदारत अपनी संभाली तो उन्होंने एक 37 मिनट की तकरीर की, जिसमें उस तकरीर के अंदर उन्होंने अपने तमाम पुराने रुफ़का को याद किया, जिसमें शाहिद खाकान अब्बासी का नाम भी उन्होंने बहुत जज्बाती अंदाज में लिया। साथ ही साथ उन्होंने मरियम नवाज को अप्रिशिएट किया और हमजा शहबाज शरीफ को भी उन्होंने जो है वो अप्रिशिएट किया और बड़ी उनकी जवां मर्दी का जिक्र किया और कहा कि आजकल वैसे हमने उन्हें साइड लाइन किया हुआ है। ये मैं कह रही हूँ, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन साइड लाइन किया हुआ है, एक जवान मर्द को उन्होंने साइड लाइन किया हुआ है। एनी हाउ, इस कांटेदार मुकाबले के बाद वो सदर तो मुंतखब हो गए, लेकिन रवायती ही सियासत नजर आई वहां पे, हमें कोई नयापन नजर नहीं आया। मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में, मियां शहबाज शरीफ साहब की तकरीर में हमें कहीं पे भी कोई नया चीज नजर नहीं आई। दूसरी बात करें इनकी सोशल मीडिया की, तो इनका सोशल मीडिया का ये हाल था कि इनका यूट्यूब चैनल खुद से जो है 20 से 25 मिनट लेट दिखा रहा था। जब मियां नवाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो मुस्लिम लीग नून के यूट्यूब चैनल के ऊपर खुद शहबाज शरीफ साहब की तकरीरें चल रही थी, और जब शहबाज शरीफ साहब तकरीर कर रहे थे तो चौधरी निसार साहब के पुराने क्लिपिंग्स द्वारा ये चीजें चल रही थी। आइए आज के दिन के ऊपर, तो आज के दिन के अंदर भी अगर हम देखें तो सबसे पहले तो खावर मानिका की बात करें कि खावर मानिका को काफ़ी ज़्यादा मारपीट हुई अदालत के अंदर, उन पे लाते, घूसे, मुक्के सब कुछ चलाया गया और खावर मानिका झोलियाँ उठा उठा के इमरान खान को बद्दुआएं देते रहे और बुरा भला बोलते रहे, जिसपे उनके जो उनसे वकील थे उन्होंने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारपीट का निशाना बनाया। ये कैसी सियासत है, कैसी चीज़ें हैं कि अभी तक हमारे मुल्क में सुकून नहीं आ पा रहा और कुछ भी नहीं हो पा रहा। वहाँ पर उन्होंने अपने जो शायद वो टाइम शाइम लेके कोई चले गए हैं और बड़ी ज़ख्मी हालत में गए हैं। बड़ी गलत बात है कि उनको भी ये मारपीट की गई और इस तरह का होना जो है वो अच्छी बात नहीं है। सेकंड, हम बात करें उस बिल के हवाले से, जो हद के इज़्ज़त का बिल अभी तक चल रहा है, उसके हवाले से कोई इतनी ख़ास पेशरफ सामने अभी नहीं आ सकी, लेकिन गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जी गवर्नर साहब जिनसे हैं वो इस बिल को साइन ना करें, लेकिन गवर्नर भी सिर्फ 10 दिन तक इस साइन को ही ऐसे रख सकते हैं, अदरवाइज वो बिल जो है ऑटोमेटिकली जो है वो पास हो जाएगा, बिल क्लियर हो जाएगा। वो पास तो हो गया, उन्होंने पास तो करवा लिया, बड़ी जल्दी के आलम में पास करवा लिया,
नाज़रीन, बात करें अगर हम मरियम नवाज साहिबा के हवाले से, तो महंगाई में हमें कुछ कमी नज़र आ रही है देखने में, और हर तरफ लगता है कि पंजाब के अंदर शायद महंगाई जो है वो निचली सतह पर आ रही है, क्योंकि अगर हम किसी की बातों को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम उनको अप्रिशिएट भी करें। तो मरियम नवाज साहिबा को हम अप्रिशिएट भी करते हैं इस बात में कि हमें मुर्गी के रेट्स कम नज़र आए, हमें सब्जियों की साइड पे रेट्स कम नज़र आए। एक रेट कम नजर आना रेट लिस्ट पे होता है, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकली होता भी है। तो प्रैक्टिकली जो है वो रेट्स हमें वो कम नजर आए, तो मरियम नवाज साहिबा ने जो है इम्प्लीमेंटेशन में इसमें जो है वो अच्छा किया कि इम्प्लीमेंटेशन भी इस तरह की करवाई। सेकेंडली, एक बहुत ही सानिया की अगर मैं बात करूं तो DHA के अंदर फेज 5 के अंदर एक ब्यूटी पार्लर की मालकिन के ऊपर जो गोलियां चलाई गई, और वो लड़की जो है वो अपनी जिंदगी और मौत के दरमियान में खेल रही है, मगर इंसाफ उसे नहीं मिला। इसके लिए मैंने स्पेशली आज वीडियो करना मुनासिब समझी कि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है, एक गोली उसके अभी अंदर है जो नहीं निकाली जा सकी। तो कोशिश करना चाहिए मरियम नवाज साहिबा को कि सिर्फ जो पुलिस की वर्दी है वो पहनने से काम नहीं होगा। उस पुलिस की वर्दी पहनना था जब आपने, तो उस पे एहसास कीजिए, खुद देखिए कि उसका पर्चा अभी तक लॉन्च नहीं हुई, इसकी FIR लॉन्च नहीं हुई, और उसकी FIR के ऊपर कार्रवाई अगर लॉन्च हो चुकी है, मेरे भी शायद पॉडकास्ट होने तक वो लॉन्च हो चुकी हो, तो उसके पे क्या कार्रवाई की गई है, क्या चीज़ की गई है। तो लेकिन आज सिर्फ मुझे यही बताना था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो से हैं वो हमारे सदर मुंतखब हो गए हैं। एटमी धमाका जो है उसके ऊपर हमने इतनी बड़ी छुट्टी पहली दफ़ा जब से एटमी धमाका हुआ, उसके दरमियान में कई दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी रही, मियां शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट भी रही, लेकिन छुट्टी अनाउंस नहीं की गई। लेकिन कल छुट्टी अनाउंस की गई, इस पर मजीद हम आपको बात करेंगे। आने वाले दिनों में PTI में क्या बानी PTI को और बहुत सारे केसेस का सामना करना पड़ेगा, या उनके केसेस खत्म होने लग जाएंगे, इस पे कल हम बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ज़रूर बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले दिनों में आपको हमारा पॉडकास्ट जो भी वीडियो है वो मिलती रहे।